पानी पानी, अरे मुझे कोई पानी लाकर दे दो। अरे सुनती हो क्या? हाँ जी बताइए, क्या काम है? देखो वो चारपाई पर पड़ा है, वो पानी मांग रहा है, उसे जाकर पानी दे आओ। आप कब तक इसको ऐसे ही पानी देते रहेंगे? कभी आप अपने बारे में सोचोगे या नहीं? और एक बात मुझे बताइए, जब आप मुझे शादी कर कर लेकर आए थे, बड़े घर में रखने के लिए या झोपड़ी में रखने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता, इसे ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी है, ना तो ये खुद मरता है ना हमें चैन से जीने देता है। मैं तो कहती हूँ इसके मरने का इंतजार मत करो और इस प्रॉपर्टी के आप कागज ले आओ और इसकी साइन करवा लो और अपने नाम करवा लो। सरकार हमें इसका कम से कम 1 लाख रुपए तो दे ही देगी। कब तक हम इस झोपड़ी में ऐसे घुट घुट के जिएंगे? अब आप ही बताओ, हमारी कोई इज्जत है या नहीं? अरे तो मैं कौन सा खुश हूँ इस झोपड़ी में रहकर, और इसको पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी है, और ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसे ये झोपड़ी बिकेगी भी तो नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं इस झोपड़ी को अपने नाम कैसे करा लूँ? जब तक ये झोपड़ी इसके नाम रहेगी तब तक हमें सरकार इसका 1 भी रुपया नहीं देगी। और मैं तो कहता हूँ जब ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो ये झोपड़ी खुद ब खुद हमारे नाम आ जाएगी और हम इस झोपड़ी को बेचकर कहीं प्लॉट ले लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, और जल्दी से जल्दी पेपर बनवाओ और इस बीमार आदमी की साइन करवाओ। मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती। देखो जो होगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। तुम एक काम करो, उसे पानी दे आओ। हाँ हाँ ठीक है, इस घर में रोटी पानी सब मैं ही दूँ। मुझे तो इस घर का नौकरानी बना के रख दिया है। लो, अपने भाई को पानी खुद ही दे आओ। उसके पास जाके मुझे तो ना घिन आती है। लो। ये लो पानी। और पूरे दिन खांसते रहते हो, सबको परेशान करते रहते हो। दवाई भी टाइम पर लेते हो नहीं? देखो भाई, दवाई तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है, इसका कोई इलाज भी तो नहीं है, और खांसी तो चलती रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है जो मैं उठ करके पानी ले लूँ। इसीलिए भाई मैं आवाज़ लगा देता हूँ कि मुझे पानी दे दो। पूरा घर तो तुमने परेशान करके रख दिया है, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी धूप में काम करने की? जब हम तुमसे कहते थे कि तुम इतनी धूप में काम मत करो, तब तो तुम हमारी बात मानते नहीं थे। अगर जब तुम हमारी बात मान जाते तो इतने बीमार क्यों होते? और तुम्हारी ये बीमारी है ना, हमें बर्बाद करके छोड़, और बर्बाद होने में बचा ही क्या है? ये झोपड़ी बची है। मैं तो कहता हूँ इसे भी बेच दो। छोटे, तुझे हो क्या गया है और तू कैसी बातें कर रहा है? इस झोंपड़ी में तेरा और मेरा बचपन बीता है और तेरी भाभी की यादें हैं इससे जुड़ी हुई, और तू इस झोंपड़ी को बेचने की बात कर रहा है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं इसे नहीं बेचूंगा। मेरे मरने के बाद चाहे तू इसे बेचना चाहे कुछ करना। भैया, अगर आप इस झोंपड़ी को नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये बेफिजूल का खर्च मुझसे भी नहीं उठाया जाएगा। मुश्किल से 4-5 हज़ार महीने का मैं कमाता हूँ, उसमें कुछ मैं पैसे घर में खर्च कर देता हूँ, बचे पैसे मैं आपकी दवा में लगा देता हूँ। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सुनो जी, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। और भैया, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तुम चिल्लाते मत रहना, क्योंकि हम शाम तक आएंगे और खाना भी शाम को ही मिलेगा। ये लो पानी, चलो। अबे राजू के बच्चे, रुक। कहाँ जा रहा है? हम तुझे ही देख रहे थे। कहीं नहीं भाई, वो हम ऐसे घूमने जा रहे थे। हमने सोचा कुछ शॉपिंग कराएंगे। लेकिन आप बताइए, आपने हमें क्यों रोका? क्यों रोका? तुझे नहीं पता हमने क्यों रोका है? हमारे पैसे लेकर भूल गया क्या? अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मुझे याद है कि आपके पैसे हैं मुझ पर। मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था कि कोई और काम हो। अबे ओए फटीचर, हमारा तुझसे और क्या काम होगा? हमारा काम है सिर्फ पैसे का। ला, हमारे पैसे दे। देखो भाई,
इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, और आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, फिर मैं आपके पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए और अपनी पत्नी को घुमाने के लिए तो तेरे पास पैसे हैं, लेकिन हमारे पैसे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। हाँ है हमारे पास शॉपिंग के पैसे, लेकिन हम वो पैसे आपको दे देंगे तो उससे तो आपका कर्ज नहीं उतर जाएगा ना, इसीलिए हमें थोड़ी मोहलत और दे दो, हम आपका ब्याज सहित सारा पैसा लौटा देंगे। लौटा तो दोगे, लेकिन कब लौटाओगे? कुछ तो दिन तारीख रखो। हर बार का तुम्हारा यही है कि लौटा देंगे, लेकिन कब लौटाओगे? देखो भाई, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके पैसे 1 हफ्ते के अंदर देकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके पैसे दूंगा। वैसे तो एक बात ईमानदारी से बताएगा, तूने यही बात मुझसे 1000 बार बोल दी, लेकिन तूने मेरे पैसे नहीं दिए। अरे जब मेरे पति आपसे कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पैसे दे देंगे, तो आप उन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देख, मुझे तो भरोसा नहीं है इस पर। अगर तुझे भरोसा है तेरे पति पर तो ठीक है, तू चल मेरे साथ। जब तेरे पति पर पैसे हो जाएंगे तो तेरा पति ले आएगा। ओए देख क्या रहा है, ले चल इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? और तूने क्या सोचा कि तेरे पैसे हैं तो तू कुछ भी करेगा? तेरे पैसे हैं तो तू पैसे ले सकता है, इज्जत नहीं। तूने इस पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तूने मेरे पैसे इस हफ्ते के अंदर अंदर नहीं दिए तो मैं अपने पैसे भी लूंगा और तेरी इज्जत भी लूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। तू चिंता मत कर, तेरे इस थप्पड़ का बदला तो इनसे जरूर लेंगे, वो भी इसकी इज्जत लेकर। अब हम क्या करें? हमें तो उसने सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम दिया है। हाँ, टाइम तो 1 ही हफ्ते का दिया है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो सिर्फ ये घर बचा है जिसे बेचकर उसके पैसे दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले ये घर हमें अपने नाम कराना होगा। लेकिन जब तक तुम्हारे भाई जिंदा है तब तक तो ये हमारे नाम नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं अभी वकील साहब से बात करता हूँ। हाँ वकील साहब, ठीक है। आरोही, मुझे वकील साहब ने बुलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये घर अपने नाम करवा लो ताकि इसे बेच के हम कर्जा निपटा सकें। ठीक है, तो फिर मैं वकील साहब से बात करके अभी आता हूँ। ठीक है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते राजू, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम अब आए हो। देखिए वकील साहब, देर तो हो ही जाती है, लेकिन मैंने आपसे जिस काम के लिए बोला था वो काम हो गया या नहीं? हाँ राजू, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, लेकिन राजू एक बार बताओ, तुम्हारे भैया इस काम से सहमत हैं या नहीं? हाँ वकील साहब, मेरे भाई इस काम से सहमत हैं और उन्होंने ही खुद इस काम के लिए मुझसे बोला है। तो फिर ठीक है, ये लो, यहाँ पर और यहाँ पर अपने भाई के साइन करा लेना, जिससे उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। ये लो। ठीक है वकील साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते।
अरे भाई रुको, तुम तो राजू के भाई हो ना? हाँ मैं राजू का भाई हूँ, लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक वकील हूँ और पास के गांव में रहता हूँ। आप वकील हैं, लेकिन साहब मैं तो आपको नहीं जानता। और आप मेरे भाई को कैसे जानते हो? और आपने मुझे यहाँ क्यों रोका? देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है, तुम इस बात से सहमत हो? मेरा भाई राजू मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा है और मुझे पता भी नहीं। हाँ वकील साहब, ये काम मेरी मर्जी से हो रहा है, इसमें मेरी सहमति है। वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि रास्ते में हम एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी केस देखने हैं। आरोही, इधर आओ। देखो, हमने जैसा वकील साहब से कहा था, वकील साहब ने ठीक वैसा ही किया है। अब इस पर सिर्फ भैया के साइन होने बाकी रह गए, लेकिन भैया दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ पर हैं? पता नहीं भैया कहाँ पे गए हैं, वो तो बहुत देर से घर पे नहीं है, कहीं चले गए होंगे। अरे भैया, आप आइए, बैठिए। भैया, आप कहाँ गए थे? आपको पता है हम आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे? कहीं नहीं राजू, मैं पास वाले गांव में घूमने के लिए चला गया था। और तेरे हाथ में ये क्या है? अच्छा भैया, ये तो भैया मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले ये बताइए, आप खाने में क्या खाएंगे? कुछ भी बनवा लो राजू, जो तुम्हारा मन करे वो ही मैं खा लूँगा। ठीक है भाई साहब, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप लोग बात करो। आरोही, पता नहीं भैया साइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो किस मूड में है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ, उनसे साइन कैसे करवाए जाएं? मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे बड़े भैया साइन भी कर देंगे पेपर पे। कैसे? अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं अभी जाता हूँ भैया के पास, अब साइन कराता हूँ। भैया, ये लो, इस पर आप साइन कर दो। ये हॉस्पिटल के कागज़ हैं और इस पर आप साइन कर दोगे ना तो आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। अरे छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लाओ, देर किस बात की, मैं साइन कर देता हूँ। मुझे ये बताओ, साइन कहाँ करना है? भैया, यहाँ पर साइन कर दो, एक यहाँ पर कर दो। चलो छोटे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा इलाज फ्री हो जाएगा और तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और तुम आराम से रह सकते हो। आरोही, हो गया हमारा काम, इसने साइन कर दिए। और तू सुन, ये तेरी बीमारी के कागज़ नहीं थे, ये तेरी इस प्रॉपर्टी के कागज़ थे जिस पर हमने साइन कराए हैं। और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसे बेचकर हम कहीं बाहर रहेंगे, समझा तू? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा यहाँ रहने का मन नहीं करता, हमारा रहने का तो मन शहर में करता है। और हाँ, तू भी अपना ठिकाना कहीं और देख ले, क्योंकि हम तो आज ही यहाँ से जा रहे हैं, समझा? चलो। रुको राजू, तुम ही अच्छा नहीं कर रहे हो जो इस घर को छोड़कर जा रहे हो। अब मैं क्या करूं, मेरा भाई भी मेरे साथ छोड़ गया। अब मैं ऐसा करता हूं, जो पुरानी धरोहर थी मैं उसे निकालता हूं, फिर उससे कहीं ठिकाना करता हूं।
ये लो भाई, ये मेरे घर के कागज़ हैं और आपके जितने पैसे हैं उन्हें काट कर बकाया पैसे मुझे दे दो। क्या तेरे घर के कागज? उस टूटी फूटी झोपड़ी के कागज? देख, मैं उसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर तेरी इच्छा है तो बता, वरना ये ले अपने झोपड़ी के कागज। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। चल ठीक है, ये ले 50,000 रुपए। चल निकल यहाँ से। हाँ चल ठीक है। ये ले। अरे ये राजू आ रहा है, इसे अभी देखता हूँ। ए राजू रुक। हाँ बताइए साहब, क्या काम है और आपने मुझे क्यों रोका? देख राजू, या तो मेरा किराया दे दे, वरना फिर मेरा घर खाली कर दे। देखो साहब, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन अगली बार जब मेरी सैलरी आएगी तो उसमें से मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आज ही अपना किराया चाहिए। अरे छोटे, क्या बात है, क्या हुआ? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मुश्किल से तो हमने तुझसे पीछा छुड़ाया था, और हमें नहीं मालूम था तू यहाँ पर भी आ जाएगा। हमें ना तू चैन से जीने नहीं देगा। नहीं छोटी बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जिस झोपड़ी को बेचकर आए थे ना, उस झोपड़ी के बारे में मुझे वकील साहब ने पहले ही बता दिया था। देखो, उन कागजों के बारे में मुझे पहले ही पता था। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी मेरे बनने के बाद तुम्हारी थी। भैया हमें माफ़ कर दो, ना जाने हम किसके बहकावे में आकर ये सब कर बैठे। भैया मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं क्या क्या बोला आपके बारे में। कोई बात नहीं छोटे, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन तुम मेरे को बताओ, ये कौन है? भैया ये हमारे मकान मालिक हैं, हम इनके मकान में रहते हैं और ये हमसे किराए को बोल रहे हैं। किराए को कह रहे हैं? लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि हम शहर में अपने मकान में रहेंगे। नहीं भैया, हम किराए पर रहते हैं, और आपकी जो झोपड़ी बेची थी ना हमने, उन पैसों से हमने कुछ कर्जा निपटा दिया और बचे पैसों से मैंने इसका इलाज करवा दिया। इसलिए भैया हम इनके मकान में किराए पर रहते हैं और ये हमसे किराया मांग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये लो भाई साहब किराए के पैसे। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, वो झोपड़ी तुम्हारा आज भी इंतजार कर रही है। भैया